जब पार्टनर रिटायर होता है या पार्टनर की डेथ होती है, उसके टाइम जो बचे हुए ये पार्टनर थे, जिसको रिमेनिंग पार्टनर बोलते हैं, वो चाहते हैं कि जो नया पार्टनरशिप होगा, जो नया एग्रीमेंट होगा, उस वक्त हमारा कैपिटल भी नया होना चाहिए। चलो हम दोनों या जो भी बच्चे हुए पार्टनर कहते हैं, चलिए हम लोग मिलके अब अपने कैपिटल को एडजस्ट करते हैं, हम पुराने कैपिटल के अकॉर्डिंग नहीं, हम नए कैपिटल के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। तो जब एक पार्टनर के रिटायर होने के बाद बचे हुए पार्टनर अपने कैपिटल को नए तरीके से एडजस्ट करते हैं, तो उसको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कहते हैं। और ये एडजस्टमेंट होता कैसे है? क्योंकि एडजस्टमेंट करते वक्त हो सकता है किसी पार्टनर को पैसा घर से लाना पड़े, हो सकता है किसी के अकाउंट में ज़्यादा वो पैसा लेकर जाए, और ये एडजस्टमेंट कैश भी हो सकता है और करंट अकाउंट के थ्रू भी हो सकता है। इन्हीं कुछ एडजस्टमेंट को समझना है आज की इस क्लास में, जिसे हम बताएंगे 3 क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 14, 15 एंड 16। एक एक करके करते हैं। इजी क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, जल्दी समझ में आएगा। जहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि मोहित, नीरज एंड सोहन आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड रेशियो 2:1। 3 पार्टनर है, मोहित, नीरज एंड सोहन, इनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2:1। नीरज रिटायर फ्रॉम द बिजनेस, नीरज रिटायर हो गया एंड मोहित एंड सोहन डिसाइडेड टू कैपिटल ऑफ न्यू फर्म विल बी फिक्स एट 120। तो मोहित, नीरज के जाने के बाद मोहित और सोहन इन्होंने तय किया कि इनका जो टोटल कैपिटल होगा वो 120 होगा। कितना होगा? 120 न्यू फर्म का। द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ मोहित एंड सोहन शो द क्रेडिट बैलेंस ऑफ 82,000, 41,000 रिस्पेक्टिवली आफ्टर मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट। जब नीरज बिजनेस छोड़ के चला गया तो जो कुछ भी एडजस्ट किया गया, एडजस्ट करने के बाद उनका जो कैपिटल आया, एडजस्टेड कैपिटल, वो आया था 82,000 एंड 41,000 आफ्टर एडजस्टमेंट। बट वो चाहते हैं कि उनका कैपिटल का टोटल 120 हो अकॉर्डिंग टू द न्यू रेशियो। तो ऐसे में 3 पार्टनर थे और उनका रेशियो था 2:1, मोहित, नीरज एंड सोहन का। अब नीरज तो बिजनेस छोड़ के चला गया, अब बचा मोहित एंड सोहन, तो उनका रेशियो हो गया 2:1, क्योंकि क्वेश्चन में कोई जो है रेशियो नहीं दे रखा है। इसका मतलब होता है कि मोहित और सोहन ये 120 को 2:1 रेशियो में बांटेंगे। दैट इज हम यहां पर निकालेंगे न्यू कैपिटल ऑफ मोहित। न्यू कैपिटल न्यू रेशियो में होगा, तो 120 को 2:1 में, यानी कि 2/3, ये हो गया 3 4 12, 4 दूनी 8, 80,000। और वहीं पर किसका होगा? सोहन। सोहन का कैपिटल कितना हो जाएगा? 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 1/3, यानी कि 40,000, राइट। अब देखो, ये है एडजस्टमेंट के बाद का कैपिटल, ये एक्चुअल था और वो चाहते हैं कि 80,000 और 40,000 हो। तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा? ये हो गया एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, सबसे पहले हो जाएगा एडजस्टेड कैपिटल। कौन कौन है? 2 पार्टनर है, मोहित और सोहन। कितना है? 82,000 एंड 41,000। और यहाँ पर हम निकालेंगे क्या कि न्यू कैपिटल, उनका न्यू कैपिटल कितना आ गया? 80,000 और ये आ गया 40,000। अब इन दोनों का क्या निकालेंगे? डिफरेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डिफरेंस कितना आया? 2,000 और ये हो गया 1,000। और डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस क्या होगा? विड्रॉल का होगा। क्या होगा? विड्रॉल। क्यों? क्योंकि मोहित के अकाउंट में एडजस्टमेंट के बाद 82,000 था, जबकि रखना केवल 80,000 है। मतलब उसके अकाउंट में 2,000 ज़्यादा है और सोहन के अकाउंट में 1,000 ज़्यादा है। दोनों ही अमाउंट विड्रॉ कर लेंगे। और विड्रॉ कैसे कर रहे हैं कि अगर ज़्यादा होता तो पैसा लेके आते, कम है तो पैसा लेके जाएंगे। तो ऐसे में हमें यहाँ पर करना है एडजस्टमेंट एंट्री। क्या करनी है? एडजस्टमेंट एंट्री। दोनों ही पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, तो हम एंट्री करेंगे मोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट और सोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मोहित कितना विड्रॉ कर रहे हैं? 2,000। सोहन कितना कर रहा है? 1,000। टोटल अमाउंट कितना विड्रॉ हो रहा है बिजनेस से? 3,000। ठीक है, तो लिखेंगे एक्सेस ऑफ कैपिटल विड्रॉन। ठीक है,
जो ज़्यादा कैपिटल था वो विड्रॉ कर लिया गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह से एडजस्टमेंट में यहाँ पर भी कह रहा है आशा, दीपा एंड लता 3 पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा है 3:1। दीपा रिटायर, बिजनेस से दीपा चली गई है और दीपा के जाने के बाद आशा और कौन बची है, लता। आफ्टर द एडजस्टमेंट रिलेटिंग द रिवोल्यूशन, गुडविल, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, द कैपिटल ऑफ आशा एंड लता वर 160 एंड 80। अभी जिस तरह बताया था एडजस्टमेंट के बाद उनका कैपिटल कितना आया, 160 और 80 रिस्पेक्टिवली। इट वॉज डिसाइडेड टू एडजस्ट द कैपिटल ऑफ आशा एंड लता इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और यह तय किया गया कि आशा और लता का जो कैपिटल होगा वो न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग एडजस्ट होगा। जो एडजस्टमेंट की बात है वो नहीं रहेगा, वो चाहते हैं कि उनका जो भी कैपिटल है वो न्यू कितना होगा ये नहीं पता है, इसका मतलब टोटल कैपिटल जितना पुराना था वही टोटल होगा, लेकिन उसको अब न्यू रेशियो में बांटेंगे। अब न्यू रेशियो क्या दे रखा है देखिए, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट न्यू कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स एंड नेसेसरी जनरल एंट्रीज। आपको न्यू कैपिटल कैलकुलेट करना है और न्यू कैपिटल कैलकुलेट होगा न्यू रेशियो में। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, न्यू रेशियो। न्यू रेशियो ऑफ कौन है, आशा एंड लता। तो दीपा के चले गए आने के बाद कितना बचा, 2:3:1 न्यू रेशियो हो गया ये। दैट इज सबसे पहले निकालो टोटल कैपिटल ऑफ आशा एंड लता। आशा और लता का टोटल कैपिटल निकाल लो। तो आशा का है 1,60,000 और लता का है 80,000, दोनों को ऐड कर दो तो ये हो गया 2,40,000, राइट। अब यहाँ से निकालो दैट इज न्यू कैपिटल ऑफ आशा। 2,40,000 में आशा का हिस्सा होगा 3/4, 4 से 24, 6 × 18, यानी कि इसके अकाउंट में होना चाहिए 1,80,000, ठीक है। वहीं पर हम किसका निकालेंगे, लता का कितना कैपिटल होगा, 2,40,000 का कितना 1/4 यानी कि 60,000, ठीक है। अब एडजस्ट करो, दैट इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आशा एंड लता। ये हो गया एडजस्टेड कैपिटल। आशा का कितना था, 1,60,000 और लता का कितना था 80,000। बट जो न्यू कैपिटल होगा वो देखिए कितना होगा, हियर इज न्यू कैपिटल। आशा का न्यू कैपिटल होगा 1,80,000 और लता का है 60,000 अकॉर्डिंग टू द न्यू रेशियो। अब हुआ क्या यहाँ पर, दोनों के बीच में डिफरेंस निकालो। डिफरेंस आशा के अकाउंट में 1,60 था, अब कितना होना चाहिए, 1,80 होना चाहिए। इसका मतलब होता है इसके अकाउंट में 20,000 और चाहिए, तो ये करेगा, ये ब्रॉट इन, ये पैसा लेकर आएगा घर से, ठीक है। वहीं पर लता के अकाउंट में 80,000 होना था, 60,000 होना चाहिए, तो ये अपने यहाँ से पैसा लेकर जाएगा, मतलब ये क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। अब हमें जनरल एंट्री करना है, तो पहले एंट्री आशा की कर लो, पैसा वो निकाल, आशा पैसा निकाल ले रही है, तो पैसा निकालने की सिर्फ पैसा लेकर आ रही है, तो पहली एंट्री होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू आशा। बिजनेस में जब भी पैसा होता है बैंक या कैश को डेबिट करते हैं, ठीक है। कितना पैसा आ रहा है, 20,000, ठीक है। और दूसरी एंट्री होगी लता की, लता पैसा निकाल ले रही है, लता अकाउंट डेबिट, ये भी कितना निकाल रही है, 10,000, ठीक है। टू बैंक अकाउंट, ये होगी हमारी 2 एंट्री, राइट। नरेशन बुक में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। आप कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अब लास्ट क्वेश्चन आपकी क्लास का 16, लता प्लस ललित, पंकज एंड राहुल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 4:3:3। 3 पार्टनर है, ललित, पंकज और राहुल। आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट, ललित रिटायरमेंट विद रिस्पेक्ट ऑफ जनरल रिजर्व, गुडविल एंड द रिवोल्यूशन, द बैलेंस ऑफ देयर कैपिटल अकाउंट 70, 60 एंड 50, ठीक है। एडजस्टमेंट के बाद उनका कैपिटल दे रखा है
70, 60 और 50,000। इट वॉज डिसाइडेड दैट द अमाउंट पेबल टू ललित विल बी ब्रॉड बाय पंकज एंड राहुल, कि ललित के रिटायरमेंट के बाद पंकज और राहुल ने ये डिसाइड किया है जो भी पेमेंट किसको ललित को करना है, पंकज और राहुल ने ये डिसाइड किया जो भी पेमेंट ललित को करना है वो हम घर से पैसा लाकर करेंगे, ठीक है ना। इसका मतलब होता है कि बिजनेस का कैपिटल जितना है उतना ही होना चाहिए, वो हम कम नहीं करेंगे। पैसा कम पड़ रहा है हम लेकर आएंगे, तो कैलकुलेट द अमाउंट टू बी ब्रॉड बाय पंकज एंड राहुल, वो अमाउंट कैलकुलेट करो जो राहुल और पंकज अपने घर से लेकर आएगा, और साथ ही साथ आपको जलंटी भी करनी है, ठीक है, पेमेंट ऑफ ललित। तो सबसे पहली बात तो ये है, और हमारे पास दे रखा है ललित के रिटायरमेंट का न्यू रेशियो कितना होगा, 1:1 होगा। कितना होगा, 1:1 होगा। तो सबसे पहली बात तो है ये पता करो ललित और पंकज को कितना पैसा लेकर आना है। तो यहाँ पर क्या निकालेंगे वर्किंग नोट में, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। टोटल कैपिटल लेके कितना हो जाएगा, 70,000 प्लस 60,000 प्लस 50,000, तीनों का मिला देंगे। 7 से 13, 13 और 5 18, कितना हो गया, 1,80,000, 1,80,000 टोटल। और ऐसे में न्यू कैपिटल ऑफ किसका, न्यू कैपिटल ऑफ ललित के जाने के बाद पंकज का न्यू कैपिटल कितना होगा, 1,80,000 में न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग यानी कि 1/2 कितना हो जाएगा, 90,000। और उतना ही किसका हो जाएगा, राहुल का, क्योंकि इक्वल पार्टनर बन गए, उसका भी हो जाएगा 90,000। ये हो गया। अब मतलब साफ है। अब यहाँ पर निकालेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ठीक है। कौन कौन है, पंकज एंड राहुल। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे एडजस्टेड कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ पंकज। पंकज का कितना था, 60,000 और राहुल का कितना था, 50,000। अब क्या करेंगे, जो न्यू कैपिटल है, दोनों का न्यू कैपिटल कितना हो गया, न्यू कैपिटल पंकज का है 90,000 और राहुल का भी हो गया 90,000। इसका मतलब ये हुआ कि 30,000 पंकज को लाना है और 40,000 जो है राहुल का अमाउंट ब्रॉट इन, दोनों को पैसा लेकर आना है। अब पैसा लाने की एंट्री करो। जब दोनों पैसा लेके आएंगे तो क्या एंट्री करेंगे, एंट्री करेंगे हम यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू पंकज, कैपिटल अकाउंट कितना पैसा लेके आ रहा है पंकज, 30,000, और दूसरा राहुल कैपिटल अकाउंट कितना पैसा लेके आ रहा है वो 40,000। टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा बिजनेस में, 70,000। जितना पैसा वो लेके आ रहा है उतना ही पैसा जो है ललित को पेमेंट करना है, कितना, 70,000। तो ललित को पेमेंट करने की एंट्री करो। ये हो गया ललित कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसको पेमेंट करना है 70,000 टू, दोनों पैसा लेके आए थे उतना ही पैसा इसको पेमेंट कर दिया, ठीक है। दैट इज अमाउंट पेड ऑफ टू ललित, राइट। ये हो गया एंट्री एडजस्टमेंट वाली। अब इन तीनों क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको लगा है कोई कंफ्यूजन हुआ, इजी क्वेश्चन था फिर भी लगता है कंफ्यूजन है, देन आस्क, ठीक है। तब तक थैंक यू एंड बाय।